यदि तुम बैर भाव लिखते हो तो समझना तुमने अपनी जिंदगी की डायरी को अनाड़ियों की तरह लाइनें लिखी हैं, लाइनें खींची हैं, उसमें कुछ अक्षरों का उपयोग नहीं किया है। क्योंकि ये शब्द शब्द होते हैं, ये गीत भी बन जाते हैं, गालियां भी बन जाते हैं, ये वरदान भी बन जाते हैं, श्राप भी बन जाते हैं। ये आपके ऊपर है कि इस जिंदगी को आप वरदान बनाते हैं या श्राप बनाते हैं। आप वरदान बनाएंगे तो एक दिन आप भी परम देव बन जाएंगे। क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है कि इस श्वास के द्वारा, इन श्वासों की ईंटों के द्वारा हमें किसी के जीवन में जहर नहीं घोलना है, हमें अमृत का काम करना है। हम किसी से भोगों की भीख नहीं मांगते हैं, हम तो दान की परिभाषा जानते हैं। हम तो ये लोग कहते हैं तन को गालियां देते हैं कि ये दुर्जन दे स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे। मैं कहती हूँ दुर्जन नहीं है, ये मित्र है। इसे चाहो तो तुम बहुत, ये तो आज्ञाकारी है। ये तन तो इतना वफादार है, सिर्फ उपयोग करना चाहिए। ये तन तो बांसुरी की तरह है, बांस को लाकर तुम अंदर से पोला कर दोगे तो सुंदर मधुर ध्वनि भी देगा। और इसको यदि बांस को बांस रखा रहने दोगे तो किसी के सिर फोड़ने के काम आएगा। बांस पर एक यदि झंडी लगा दोगे तो ध्वज बन जाएगा, देश और राष्ट्र का सम्मान बन जाएगा। और इसे अकेला रखोगे तो कोई काम का नहीं होगा, किसी कबाड़ खाने में पड़ा रहेगा। तो हम अपने जिंदगी को भी धर्म का ध्वज लगाएं, इस पर अकेली डंडी की तरह नहीं रहने दें। इस शरीर को परमात्मा की आराधना उपासना में लगाएं, इस शरीर को महाभाग्य बनाएं, सौभाग्य बनाएं। इसको ये नहीं कि सिर्फ भोगों में लगा दें, इसको परमात्मा पद को पाने के लिए लगाएं, इसको पदार्थों को पाने के लिए नहीं लगाएं। मंदिर में आए तो लोग वही लाड़ी गाड़ी हाड़ी बाड़ी मांगते हैं, मकान मांगते हैं, पत्नी मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं, लेकिन बच्चे तो तुम्हारी देह को आग लगा देते हैं। और सच पूछो, यदि बच्चा बन के देखो, लोग हमेशा बचपन के गुण गाते हैं और बड़े होने की कामना करते हैं। क्या कमाया तुम बचपन में आए थे? कहा है मुनि का मन कैसा होता है, बच्चे के मन के समान होता है। लेकिन बच्चे के मन के समान नहीं होता है, बच्चे के मन से भी परे होता है। बच्चा वो है जो कि हो सकता है अभी विकार नहीं है, लेकिन आगे विकार हो जाएंगे। और साधु का मन ऐसा होता है जो विकारों से अतीत हो चुका, अब कभी विकार नहीं आएंगे उसके जीवन में। तो हमें भी बच्चों की तरह दिल नहीं करना है। बच्चे वर्तमान में जैसा होते हैं वैसा हमें पूरा अपना वर्तमान बनाना है, निर्विकार होना है। हम लोग कई बार बाहर से साधु हो जाते हैं, बाहर से त्यागी वृत्ति हो जाते हैं, बाहर से दया परोपकार के गीत गाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमारे अंदर में दया परोपकार, अहिंसा आ जाएगी तो दया और परोपकार उसके बीच होंगे। लोग कहते हैं हम सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य भी कटु मत बोलो। काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। और कहते हैं कि वाणी में अमृत बसे विष भी इसके पास, एक कहे तो लाख दे, एक तो लाते ही लात। यानी वाणी में अमृत भी बसता है और वाणी में जहर भी बसता है। अपनी वाणी को मन वाणी मत बनाना, जिन वाणी बनाना। और कहते हैं अपने श्रद्धान को, अपने परमात्मा के प्रति आस्था को ऐसी जगाना कि तुम्हारे आस्था के फूल एक दिन सुगंधी बन जाए। बड़ी अच्छी बात कही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि भगवान का ज्ञान दर्पण की तरह होता है। आप सोचो उनका ज्ञान दर्पण की तरफ होता है। हम आंशिक रूप में उनके भक्त हैं, तो आंशिक रूप में हमें कोई क्या कह जाता है ये उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन हम उस प्रवृत्ति पर अपनी मनोवृत्ति को विकृत नहीं होने दें। हम अपनी मनोवृत्ति पर संयम रखें कि कोई कह गया, हमारा ज्ञान दर्पण की तरह हो। हमारा ज्ञान कैसा हो कि हमारा ज्ञान कोई कुछ कह जाए, दर्पण विकृति नहीं करता है, लेकिन दर्पण दिखाता है कि तुम्हारे अंदर विकृति है। इसी प्रकार से हमें दूसरे के अंदर कोई कुछ कह जाए तो हमें ये समझ में आए कि उसके अंदर विकृति थी, उसे चलो एक मौका मिला, मुझसे कह दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसने अपनी विकृति को मेरे सामने निष्कासित किया, लेकिन मेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हम तो बुराइयों को जान जान कर ढूंढ ढूंढ के लेते हैं। आपने देखा होगा कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हो,
और हमारे से विरोधी हो तो हमें लगता है हमारी चर्चा कर रहा होगा। अरे हम क्यों इतना दिमाग देते हैं कि कोई मेरी चर्चा कर रहा होगा? सोचो वो धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा होगा। हम अपने दिल को कचड़ा घर नहीं बनाए, अपने दिल को ऐसा नहीं बनाए कि सिर्फ विकृतियां हमारे अंदर आए, किसी की बुराइयां आए। हम सद्गुणों के ग्राहक बने। जब आप सद्गुणों का माल रखेंगे अपने पास तो आपके पास सद्गुणों के ग्राहक भी आएंगे। आप एक दिन सद्गुणों के व्यापारी बन जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही है कि अपने मन में कभी भी किसी समय भी एक विकृति आए तो माला फेरना कि अब दोबारा विकृति नहीं आने दूंगा, क्योंकि कोई विकृति लाता है उसकी कमजोरी है। हम उसके द्वारा अपने आप को विकृत नहीं बनाएंगे। यही महावीर शासन पर चलने की जरूरत है। हम पानी देते रहते हैं पेड़ों को, फिर सोचते हैं कि कैसे पौधे बड़े हो गए। आप पानी जड़ों को देंगे तो पौधे बड़े हो जाएंगे। हमने आज तक विकृति की जड़ों को पानी दिया है, हमने आज तक संस्कृति की जड़ों को पानी नहीं दिया है। और संस्कृति जड़ों को पानी देने का मतलब है जीवन को प्रैक्टिकल रूप में बदलना, जीवन को बदलना, इस तरह बदलना कि दुनिया बदल जाए। लोग कई बार कहते हैं वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तू हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। किसी के लिए हम ऐसा नहीं सोचें कि वो मेरे लिए बुरा कहता है। यदि सोचो बुरा भी कहता है तो शायद उसने कभी मैंने बुरा किया होगा तो उसने कह दिया। एक कर्जा चुका, जब आप कर्जा चुकाते हैं तो खुश होते हैं, और जब कर्मों का कर्जा चुकाते हैं तो और नवीन बंद कर लेते हैं और नवीन कर्जा ले लेते हैं। एक सेठ के यहाँ चोर आए और सेठ का पूरा धन ले लिया उन्होंने, लेकिन सेठ बहुत सज्जन था और उनके साथ साथ हो लिया। तो चोरों ने कहा तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? तो वो कहने लगा बहुत दिन से सोचता था घर बदलना है, लेकिन कोई सामान उठाने वाला ही नहीं मिलता था। आज तुमने सामान उठा लिया तो सोच रहा हूँ घर ही बदल लूं। उसने कहा तुम मेरे साथ कहाँ जाओगे? कहने लगे धन तो तुम ले ही लिया, अब मैं भी तुम जहाँ रहोगे वहीं रह लूंगा। लेकिन ध्यान रखना, सज्जनों को इतनी सरलता होती है, दुर्जनों के अंदर विकृति होती है। उन्होंने कहा कि अब तुम हमारे पीछे आए, हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी जान लेके ही मानेंगे। लेकिन सेठ तो सज्जन था, सम्यक दृष्टि था। उसने कहा मार देना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीने और मरने में क्या अंतर होता है? किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। उसने कहा सिर्फ मुझे एक काम कर लेने दो, और तुम मुझे मारना हो तो मार देना। वैसे मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था कि तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें कहीं तुम्हारी चोरी को उजागर करता, लेकिन अब तुम मारोगे तो मार देना, लेकिन इतना सा काम कर लेने दो कि जो हमारे घर में एक मंदिर है उसमें एक प्रतिमा है, तो मुझे उस प्रतिमा को कहीं और जगह विराजमान कर देने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। उसने कहा हम तुम्हें मार रहे हैं, तुम फिर भी प्रतिमा की चिंता कर रहे हो। अरे भगवान से कहो कि काहे की प्रतिमा, और तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। उसने कहा प्रतिमा रक्षा करे या नहीं करे, लेकिन परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, मैं अपने जीवन रहते हुए उसकी अवहेलना नहीं होने दूंगा, उसे अच्छी जगह विराजमान करके आऊंगा। और कहने लगा सिर्फ मुझे 2-4 घंटे का टाइम दो और मैं प्रतिमा विराजमान करके आऊंगा। वो आया घर पर, उसने मंदिर से प्रतिमा उठाई और ले जाने लगा। चोर देख रहे थे कहाँ ले जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा। और अचानक एक रास्ते में एक मुनराज मिले, और मुनराज ने कहा कि चिंता मत करना, तुम परमात्मा को विराजमान कराओ और ये तुम्हें मारेंगे भी तो तुम दोष नहीं करना। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरना तो अच्छा है, मौत के समय तो किसी को पता ही नहीं होता है, लेकिन मुझे आज पता है कि मेरी मौत आएगी, इसलिए मैं संभल कर मरूंगा। संभल कर मरने का मतलब मौत से नहीं बचूंगा, लेकिन मौत को जागृत अवस्था में मरूंगा, और जो जागृत अवस्था में मरता है वो एक दिन परमात्मा बन जाता है। तो उसने कहा मैं जागृत अवस्था में मरूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुनराज ने कहा कि बेटा तुमने अगले जन्म में ऐसा काम किया था, उसका फल तुम्हें मिल रहा है, लेकिन चिंता मत करना, तुमने परमात्मा की इतनी उपासना की, इसलिए तुमने इन चारों लोगों को एक साथ मारा था, एक साथ तुमने गोली से 4 लोगों को मार दिया था। ये चारों चोर बनकर आज तुम्हारे पास आए हैं, और कोई बात नहीं, तुमने परमात्मा की आराधना उपासना की, परमात्मा की इतनी सुरक्षा का भाव आया, इसलिए लोग तुम्हें मार रहे हैं, एक बार में ही मार देंगे, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात है,
तो चोरों ने भी ये बात सुन ली और चोरों ने कहा जब परमात्मा की आराधना उसकी 3 मौतें कम कर सकती है तो हम आगे अपनी मौत को निमंत्रण क्यों दें। हम 4 बार मरेंगे, 4 लोग अलग अलग मरेंगे, इससे अच्छा हम चारों मिलकर उसे एक जीवन दान दे देते हैं। परमात्मा ने उसके 3 मौतें कम की तो क्या हम एक मौत कम नहीं कर सकते हैं। उस चोर ने उसे जीवन दान दे दिया। चोर भी बदल जाते हैं सज्जनों की बात सुनकर। हम कैसे साहूकार हैं। आपने देखा होगा अंजन हो, वाल्मीकि हो और चाहे कोई भी चोर हो, खड़क सिंह आदि जैसे हों, वो भी सज्जनों के पास आकर बदल जाते थे। हम परमात्मा के पास भी अपने मन को नहीं बदल पाते हैं। वास्तव में समझना अभी हमारी भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। भक्ति की शुरुआत करना है तो हम प्रत्येक क्षण आनंद में जिए, आमोद में जिए, प्रमोद में जिए। जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। क्योंकि इंसान दोनों की घड़ी देखता है। यदि झगड़ालू हो तो भी सोचता है 9 बज गई, गया नहीं, और यदि प्रेमी हो तो भी सोचता है कि रात के 9 बज गए, ये अभी तक वापस नहीं आए। तो ध्यान रखना, अपनी जिंदगी को मेहरबानी बनाना, अपनी जिंदगी को सबके लिए यादगार बनाना। तुम्हारे जाने के बाद लोग ये नहीं कहें कि इस धरती का बोझ कम हो गया, बल्कि ये कहें कि धरती पर ऐसा इंसान आना मुश्किल है। पाषाण से सिर भी फोड़ा जा सकता है और पाषाण से प्रतिमा भी बनाई जा सकती है। हम प्रतिमा बनाएंगे, हम पाषाण से सर नहीं फोड़ेंगे। क्योंकि प्रतिमा को तराशने वाला एल्जियम नाम का एक व्यक्ति हुआ। वो उसने देखा किसी दुकानदार के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने पूछा कि भाई ये पत्थर बहुत सालों से आता हूँ मैं, ये पड़ा हुआ है, क्या बात है, इसको बेच क्यों नहीं देते। उसने दुकानदार बड़ा क्रोधित हुआ और कहने लगा बेचने की बात करते हो, और इसे कोई फ्री में भी नहीं ले जाता है। ये मैंने मंगा तो लिया था, बिका ही नहीं, और तुम कहो तुम्हें कहीं पटकवा दूं। उसने कहा मैं ले जाऊं। उसने कहा ले जाओ। और कहते हैं वो लाया और 1 साल बाद उसने जीसस की प्रतिमा बनाई। उसको मरियम हाथ में लिए है और उसके उद्घाटन पर उसे बुलाया। तो वही दुकानदार जिसका पत्थर था, उसने कहा भाई तुम इतना सुंदर पत्थर कहाँ से लाए, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना साफ पत्थर है। उसने कहा वही पत्थर है जो आप कहते थे कोई फ्री में भी नहीं ले जाता, तुम कहो तो मैं तुम्हारे यहाँ पहुंचा दूं उस पत्थर को। उसने कहा वो पत्थर इतना अच्छा था क्या, मुझे पता ही नहीं था, वो तो काला काला सा लगता था। उसने कहा कालिमा तो ऊपर की थी, अंदर तो उजला पत्थर था।